9 पढ़ी। हाँ, यहोशू 1 और उसकी 9 आयत 263 नंबर पढ़ी हुई है। निकाल लीजिए सभी। यहोशू हाँ जी, पढ़ दीजिए कोई भी। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, यह बात को दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रकाश मांगेंगे इस वचन का। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तूने हमें प्रभु जी 6 दिन संभाला और पिता परमेश्वर हफ्ते के पहले दिन हम तेरे सामने आए हैं प्रभु जी, इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी तेरे से मिलने के लिए, बात करने के लिए प्रभु जी, तेरे से आत्मिक खाना लेने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और तूने कहा है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, शेर के बच्चे भूखकर प्यासे रह सकते हैं, लेकिन प्रभु जो तेरे पे विश्वास करता है वो कभी भूखा और प्यासा ना होगा। प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि तू यहाँ पर अपना सिंहासन लगा प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम तेरे सामने बैठे हैं, तो प्रभु जी तू हमें पिता परमेश्वर जिस तरह वचन देना चाहता है और पिता परमेश्वर जो चीज समझाना चाहता है प्रभु जी, जो भी हमारी आत्मा के लिए तगड़ाई हो प्रभु जी, तू वो हमें दे पिता परमेश्वर। हमारी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो पूरी कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज का वचन बहुत सारा फल लेके आए प्रभु जी, और मैं अपनी कमजोर जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। तेरी जिंदगी को मारता हूँ, आत्मिक जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मुझे तगड़ा कर प्रभु जी, बल दे, आवाज दे, शब्द दे प्रभु जी, अपना आत्मा और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना वचन दे प्रभु, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर मैं कुछ बोल सकूं प्रभु जी, मैं तेरे लिए कुछ अच्छे शब्द बोल सकूं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मेरा मुझ में कुछ ना हो, वो जो कुछ हो तेरा हो प्रभु जी। आज का वचन तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर, तो कृपा और दया करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और दे। आमीन। खुशी हुई है सबको हफ्ते के बाद देखकर मिलकर, और सचमुच प्रभु का वचन भी यही कहता है कि जैसे जैसे वो दिन, वो घड़ी और उन हालातों को तुम देखते जाओ और तुम संगति में बढ़ते जाए। कम होना है, बढ़ना है। हालेलुया। तो हमारी इस चीज में कमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज्यादा हो जानी चाहिए। हालेलुया। लोगों को लगता है शायद ये पता नहीं क्यों हर संडे तबला ढोल क्यों उठाते हैं, लग जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, क्या फायदा है। हालेलुया। लेकिन जिसने यीशु मसीह के वचन को खा लिया है, ग्रहण कर लिया है, वो इसका स्वाद जानते हैं। हालेलुया। लोगों के लिए ये आम संगति हो सकती है, लोगों के लिए ये रौला रपा हो सकता है, लेकिन प्रभु जो है उसके लिए ये खुशी का दिन है। हालेलुया। हमारे लिए भी खुशी का दिन है, क्योंकि हम प्रभु से मिलते हैं। हालेलुया। हम पूरे दिन की शुरुआत प्रभु से करते हैं, प्रभु से मिलते हैं, बात करते हैं, अपने मुद्दे, अपनी परेशानियां, अपनी जिंदगी को प्रभु के सामने खोल के रख देते हैं, माफी मांगते हैं, प्रभु से आशीष लेते हैं। हालेलुया। तो बहुत कुछ है, ये पूरे हफ्ते का जो हमारा पूरा डाटा होता है, बहुत सारा कुछ खोल के प्रभु के आगे रख देते हैं। हालेलुया। और इसके बदले में हमें ताजगी चाहिए कि अगले हफ्ते तक हम फिर से चार्ज हो जाए। हालेलुया। फोन होता है ना, फोन को क्या करते हैं, हम रात को चार्ज लगा देते हैं कि अगले दिन हमारा पूरा दिन वो फोन जो है उससे हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारी बातें करनी होती हैं, तो वो फोन को हम रात को चार्ज करके रख देते हैं। ऐसे करते हैं ना। हालेलुया। तो हमारी जो बैटरी है वो एक हफ्ता निकालती है। हालेलुया। तो हफ्ते बाद हमें चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। हालांकि हमें चार्जर जो है, हमारा चार्जर जो है वो 2 दिन हमें मिलता है, एक संडे, एक फ्राइडे। हालेलुया। तो ज्यादा बैटरी हम कंज्यूम कर सकते हैं। हालेलुया। एक्स्ट्रा तेल कह सकते हैं, एक्स्ट्रा तेल। हालेलुया। सब्जी में ज्यादा तेल डल जाए तो सब्जी बेकार हो जाती है ना। हालेलुया। कितनी ऑयली बन गई है, कितना तेल है, लोग खाते नहीं। हालेलुया। घृणा करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, वो तेल को पसंद करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है 10 कुंवारियां
निकली और इनके पास 5 के पास भी तेल था और 5 के पास भी तेल था, लेकिन जो अलग 5 थी उन्होंने क्या किया, अपने साथ एक्स्ट्रा तेल ले लिया। हालेलुया। तेल था बराबर था। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ कि वो सो गई। अब सो गई है तो मसाले तो जग रही है, उनको मसाले को बुझा देना चाहिए था। हालेलुया। वो इतनी ज्यादा मतलब ऊँघने लगी, इतनी ज्यादा थक गई है, इतनी ज्यादा हार गई है कि वो सो गई है 10 की 10 ही, लेकिन मसाले बंद नहीं की, जिसकी वजह से सारा तेल खत्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अरे भैया, हम क्या करते हैं, रात को सोते हैं तो लाइट ऑफ कर देते हैं। जब लाइट नहीं थी रात को सोते थे दिया बंद कर देते थे। हालेलुया। ऐसे था ना। अब तो लाइटें आ गई है, बहुत कुछ हो गया है ना। अगर लाइट चलती छोड़ दे, एसी चलता छोड़ दे, टीवी चलता छोड़ दे, पंखा चलता छोड़ दे, बहुत कुछ और चलता छोड़ दे तो बिल। हालेलुया। हालांकि 600 यूनिट माफ है, पर फिर भी इसी तरह 10 कुआरियों ने क्या किया है, वो इतनी ज्यादा थक गई, ऊँघने लगी, कमजोर हो गई है कि उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मसाइलों को बंद कर दें। हालेलुया। समझ रहा मैं कहां पर बोल रहा हूं ना? मत्ती 25 में क्या हुआ है, 10 कुआरियां जो वो किससे मिलने गई है, दूल्हे से, और क्या ले गई है साथ, तेल और मशाले, जलती हुई मशाले लेके गई है। हालेलुया। इसका मतलब दूल्हा कब आ रहा है, मसालों की जरूरत कब होती है, दिन के रात को, रात को होती है ना। अब दूल्हा जो है वो लेट हो गया। हालेलुया। वो वेट कर रही है, थक गई है। हालेलुया। अब वो सो गई है। मेकअप वैसे ही सब, लहंगा पहना हुआ है, कंगन पहने हुए हैं, सब सेट है, लेकिन बात क्या हुई कि मसाले जो है वो बुझ गए। जैसे ही उठे 10 की 10 बाहर शोर हुआ कि दूल्हा आ गया भाई। हालेलुया। वो उठी और सबसे पहले क्या किया उन्होंने, बाइबल कहती है सबसे पहले उन्होंने मशालों को सेट किया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मशालें बंद हो चुकी थी, बुझ चुकी थी। तो मसाले जब जलेगी तभी पता चलेगा ना कमरे में क्या हो रहा है, अंधेरा है। हालेलुया। तो जब उन्होंने मशाले जलाई तो देखा हमारा मेकअप ये वो फिर से तैयार होना शुरू हो गया। हालेलुया। और जिनके पास एक्स्ट्रा तेल था उन्होंने अपनी मशालें जलती रखी, लेकिन जिनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं था उनकी मशालें बुझती बुझ गई, और वो उनसे तेल मांगने लगी। और तेल मांगने का क्या मतलब है, वो उससे पवित्र आत्मा वचन मांगने लगी। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, बाहर से लोग जहां मिलता है। हालेलुया। तो वो बाहर चले गए। मेन काम क्या था, दूल्हे से मिलना, तेल जरूरी, तेल लेने चलेंगे। हालेलुया। वो 5 के पीछे पीछे भी चल सकती थी, वो 5 के साथ साथ भी चल सकती थी। हालेलुया। 5 मसाले थी ना, रास्ते में नजर आ ही रहा था ना। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, बात यहाँ पर बिगड़ गई जब वो वापस मुड़ी। हालेलुया। वो बाहर निकली, दूल्हे से मिलने नहीं, बाहर चलेगी तेल लेंगे। हालेलुया। और तेल ऐसे नहीं मिलता, पैसे से नहीं मिलता। हालेलुया। वो तेल को प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा दर्शाता है। हालेलुया। तो हम वचन शुरू से पहले एक थोड़ा सा कोर्स गाएंगे भाई वचन के साथ। हालेलुया। क्योंकि कोर्स जो है वो हमें ताजा करेगा। हम प्रभु के आत्मा को लेने के लिए ताजगी लेंगे। हालेलुया। हमने गवाहियां सुनी, अब हमें थोड़ा सा तेल लेना है। हालेलुया। हाँ जी। हालेलुया 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 हालेलुया। तुम सारे बहुत सारी बरकत देवे। आमीन। दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे। सुन मेरे दिल की दुआ, सुन मेरे दिल की दुआ, रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला, रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी
मर्जी चला, दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे, सुन मेरे दिल की दुआ, सुन मेरे दिल की दुआ, रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला, रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला, रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। हालेलुया, हालेलुया। ताज़ी आई नहीं? हालेलुया, दिल को छुआ ना? हालेलुया। रूह की सहभागिता होनी जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, पढ़ेंगे। हाँ जी, यहोशुआ 1:9, हाँ जी। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हया बात में दृढ़ हो जा, हया बांधना है और दृढ़ होना है, भय ना खा वह ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन भी कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये परमेश्वर यहोशुआ से बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? घबरा मत। पहला घबराना नहीं है, हालेलुया। दूसरा हया बांधना है, मतलब के विश्वास को तगड़ा करना, हालेलुया। तीसरा चिंता नहीं करनी है, हालेलुया। कमजोर नहीं होना, हालेलुया। और पांचवा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ हो। जहां जहां तू जाएगा, ये चौथा पाठ, जहां जहां तू जाएगा परमेश्वर तेरे साथ हो, हालेलुया। अब देखिए, यो हमारा परमेश्वर यहोवा है, उसके लिए ये पूरी पृथ्वी क्या, आकाश क्या और पताल क्या, जहां जहां तक परमेश्वर है, परमेश्वर हर जगह पर पहुंच सकता है, हालेलुया। इंसान हर जगह पे नहीं पहुंच सकता है, हालेलुया। दाऊद कहता है कि प्रभु मैं जानता हूं तेरे रूह से मैं कहां तक भाग सकता हूं, हालेलुया। अगर मैं समुद्रों के गहराइयों के अंदर चला जाऊं तो मुझे पता है वहां पर भी तू है। अगर मैं आसमानों के ऊपर भी चला जाऊं तो वहां पर भी तू है, हालेलुया। अगर पताल में भी चला जाऊं तो वहां पर भी तू है, हालेलुया। तेरे रूह तेरे आत्मा से मैं भाग कर कहां जाऊं। आज हम अपने घरों से निकलते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे नगर होते हैं, बहुत सारे देश होते हैं, बहुत सारे इलाके होते हैं, हम वहां से गुजरते हैं, निकलते हैं, हालेलुया। निकलते हैं कि नहीं निकलते? लेकिन परमेश्वर जो है वो आपके साथ होता है। देखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर अपने विश्वासी के साथ ये वाचा बांधी है, हालेलुया। वचन को बांधा हुआ है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ जाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो 3 स्टेप हैं वो पूरे करने हैं, हालेलुया। क्या क्या है? तुम्हारे पढ़े गिनती करना है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हाँ जी। हया बांध कर दृढ़ हो जा, हया बांधना है और दृढ़ होना है, भय ना खा डरना नहीं है, और तेरा मन कच्चा ना हो, मन को कच्चा नहीं होने देना, हालेलुया। इसका मतलब ये सबसे बड़े हथियार हैं शैतान के, हालेलुया। वो डरा के इंसान को मारता है, कमजोर करके इंसान को मारता है, और बहुत सारे तरीकों से वो मारता है, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों रास्तों के ऊपर चलने से पहले प्रभु ने कहा है कि दृढ़ होना है, हालेलुया। हमारे देखिए, इब्राहिम को क्या परमेश्वर ने कहा कि इब्राहिम अपने घर को छोड़, हालेलुया। उसने अपने घर के ऊपर कितनी मेहनत की है, पता है आपको, हालेलुया। बाइबल कहती है कि इब्राहिम इतना समझदार, इतना ज्ञानवान, इतना अक्लमंद इंसान था, और उसने अपना घर कितना अच्छा बनाया होगा, हालेलुया। उसने अपने घर की हर एक ईंट, हर एक पर्दा, हर एक फर्नीचर, हर एक फ्रिज, हर एक लाइट इतने अच्छे और डिसिप्लिन से तरीके से लगाई थी,
हालेलुया, कि उसको घर को देखने के लिए बहुत से लोग आते थे। हालेलुया, ऐसे नहीं वो बन गया था प्रधान, बहुत सारे लोग उसे सलाह करने आते, मशवरे लेने आते थे, घर के मसले उनके आगे रखे जाते थे। हालेलुया, वो एक सरपंच से भी बड़ा था। हालेलुया, बहुत सारे नगरों, बहुत सारे लोगों का वो न्याय करता था। हालेलुया, उसने अपने घर को बनाया, इतना अच्छा बनाया। देखिए उसके घर में कौन कौन रह सकते हैं? एक तो उसकी वाइफ थी, हालेलुया, और उसका भतीजा लूत, और भेड़ बकरियां, और एलियजर, और भी बहुत सारे लोग। हालेलुया, तो कितना बड़ा घर होगा? हालेलुया, बड़ा घर है ना। अब क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब इब्राहिम ने घर छोड़ा तो उसने अपनी पत्नी सारा को और लूत को लिया। हालेलुया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो सिर्फ तीनों निकले थे घर से, उसके साथ डंगर, पशु, और भी नौकर चाकर, और भी दासियां थी। हालेलुया, जब याकूब निकला था अपने मामा के घर से तो उसके पास कितना कुछ था, 2 बीवियां थी, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे रथ थे, बहुत सारे घोड़े थे, बहुत सारी बकरियां थी, बहुत सारे नौकर थे, बहुत सारे चाकर थे, बहुत सारी दासियां थी। हालेलुया, याकूब की कितनी दासियां थी? 2 दासियां थी ना। और उसके कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। हालेलुया, 12 बेटे, 2 दासियां, 2 पत्नियां, और बहुत सारे नौकर चाकर, और गधे घोड़े, कितना कुछ था उसके पास। हालेलुया, इब्राहिम भी धनी मनुष्य था और बहुत सामर्थी मनुष्य था। जब वो अपने घर से निकला और उसको घर को छोड़ना था, दोबारा कभी अपने घर की तरफ नहीं जाना था। हालेलुया, जब परमेश्वर ने कहा कि इब्राहिम को अपने घर से निकल, हालेलुया, तो उसके मन में क्या आया होगा? उससे पहले 3 स्टेप उसने पार करने थे। हालेलुया, जहां जहां तू जाएगा, ये तो बाद का स्टेप है, लास्ट। हालेलुया, लेकिन उससे पहले क्या क्या स्टेप थे? दृढ़ होना था। हालेलुया, दृढ़ क्या मतलब? घर को छोड़ना कोई छोटा फैसला है? घर को छोड़ना जो है कोई छोटा सा फैसला है जिसके ऊपर आपने मेहनत लगाई है, आपका बचपन बीता है, आपकी शादी हुई है, हालेलुया, आपके बच्चे हो, आपने वहां से बहुत कुछ बनाया है। उस घर को छोड़ना कोई छोटी बात है? पहले अपने माइंड को सेट करना है, छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। हालेलुया, निकलने की तो बात की बात है। हालेलुया, अपने आप को दृढ़ करना था। बहुत सारे लोग वहां पर आए। जब इब्राहिम ने कहा मैं इस नगर को, इस घर को, यहाँ के सब लोगों को छोड़ूंगा, तो बहुत सारे इस नगर के लोग वहां पर उसके पास आए और कहा इब्राहिम ये करे, क्या करने जा रहा है तू? हालेलुया, तेरे घर को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तेरे घर को देखने के लिए वहां फोटोशूट होता है, वहां पर बहुत सारे लोग आके प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, यहाँ पर बहुत सारी पंचायत बैठती है, यहाँ पर बहुत सारा खाना होता है, बहुत कुछ होता है यहाँ। हालेलुया, बड़े बड़े लोग उसके साथ ये मसला लेके आए थे, तू ये क्या क्या फैसला लेने जा रहा है? क्या कमी है तेरे घर में? हालेलुया, क्या कमी थी उसके घर में? हालेलुया, अगर परमेश्वर आपको कहे आपका अच्छा घर चल रहा है, हालेलुया, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ, बच्चे, सब कुछ अच्छा है आपके घर, हालेलुया, और परमेश्वर कहे इसे छोड़, क्या होगा? हालेलुया, छोड़ने की तो बात की बात है, पहले आप सोचोगे ना। अब ये मसला इब्राहिम के पास पहुंचा, इब्राहिम के पास से सारा के पास। हालेलुया, क्योंकि बीवी के साथ में मसला हल करना है कि नहीं करना? हालेलुया, आप अकेला फैसला नहीं ले सकते। हालेलुया, अगर इब्राहिम ने गाड़ी लेनी थी या इब्राहिम ने कुछ और लेना था, शायद वो अकेला फैसला ले सकता था। हालेलुया, लेकिन इस फैसले के लिए उसे पूरे परिवार की सहमति चाहिए थी। समझ रहे बात को? हालेलुया, अब सरा से बात हुई कि इस घर को छोड़ना है। हालेलुया, उसने पूछा क्यों छोड़ना है? नहीं, मुझे परमेश्वर ने कहा। क्या कहा परमेश्वर ने? कि मैं तुझे बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊं, तू यहां पर बनाए। हालेलुया, मैं तुझे वो जगह दूंगा यहाँ दूध और नदियां बहती है, यहाँ पर दूध और नदी की कमी है। हालेलुया, समझे बात का? जहां वो रह रहा था वहां पर कुछ कमी थी। हालेलुया, लेकिन प्रभु ने अगर कुछ बोला है तो उसे करने के लिए सबसे पहले माइंड को, दिल को तैयार करना होता है। हालेलुया, छोटा फैसला नहीं था। हालेलुया, इब्राहिम ने जब अपना घर छोड़ा, उसने अपने पिता, अपने बाप, अपने भाई, अपनी पत्नी, अपने बहुत सारे रिश्तों, एलियजर, बहुत सारे लोगों के साथ बात की कि मैं इस घर को छोड़ने जा रहा हूं, क्या ये फैसला मेरा सही है कि नहीं? क्या कर लोगों के सवालों के बाद किस लिए छोड़ रहा है? मुझे परमेश्वर के साथ मेरी बात है। क्या कहा परमेश्वर ने? मैं तुझे बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊंगा, तो यहां पर क्यों नहीं बना सकता? हालेलुया,
मैं तुझे बहुत धनी करूंगा, यहाँ पर तू गरीब है। मैं तुझे दूध और शहद दूंगा, यहाँ पर कमी है दूध और शहद की। हालेलुया। यहाँ पर तेरे बच्चे हैं, यहाँ पर तेरी बीवी शादी हुई है, यहाँ पर तेरे आस पड़ोस में चाचा ताए रहते हैं, तेरी बुआ, तेरा बहुत और कुछ लोग रहते हैं। हालेलुया। कहां जाएगा छोड़कर? क्या लिखा था? साग संबंधियों को छोड़। हालेलुया। घर नहीं छोड़ना था और भी बहुत ठीक। हालेलुया। माइंड को सेट करना सबसे पहले, ये फैसला लूं या ना लूं। हालेलुया। प्रभु ने आपको एक फैसले के लिए चुना है। हालेलुया। उससे पहले आपने अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। क्या मैं इस फैसले को लेने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं? हालेलुया। इब्राहिम के घर ये नहीं किया, परमेश्वर ने बोला, इब्राहिम ने सबको निकाला, ताला लगाया और गए। हालेलुया। वहां पर रुके, फैसला हुआ, बातें हुई, बहुत सारा डिस्कस हुआ, शायद वाद विवाद भी हुआ होगा। हालेलुया। ये होता है। परमेश्वर अगर आपको कुछ बोलता है, करने के लिए कहता है, तो आपको सबसे पहले माइंड में स्ट्रांग होना है। हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने? पहला स्टेप क्या था? दृढ़ होना है। हालेलुया। क्या वो कमजोर था? क्या उसकी हड्डियों में ताकत नहीं थी? क्या उसकी आंखों में धुंधलापन था? क्या उसके घुटने दुखते थे? क्या प्रॉब्लम थी? हालेलुया। दृढ़ किस चीज के लिए होना था उसे? दौड़ना था उसे? हालेलुया। किसी से लड़ाई करनी थी? क्या करना था? एक फैसले के ऊपर अटल रहना था। हालेलुया। जो प्रभु की ओर से था। हालेलुया। फैसला आपको कहीं को कैसे लगता है कि प्रभु ने मुझे ऐसा बोल दिया है, क्या मैं इस चीज को कर सकता हूं? हालेलुया। आप कश्मकश में फंस जाते हो। हालेलुया। घर वाले कुछ कहते हैं, प्रभु कुछ कहता है। हालेलुया। लेकिन फैसला आपको लेना होता है। अगर उस दिन इब्राहिम ना निकलता, हालेलुया, अगर इब्राहिम अपने साग संबंधियों, अपने रिश्तेदारों, अपनी बीवी या अपने बच्चों या अपने रिश्तेदारों के बीच बात की, उस बात को लेकर रुक जाता वहीं पर, हालेलुया, जहां पर वो था। हालेलुया। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, कपड़ा लत्ता गहना गट्टा सब कुछ वहां पर मौजूद था। हालेलुया। लेकिन वहां जाना था जहां उसे कुछ नहीं पता मुझे क्या मिलने वाला है, सिर्फ ये पता था कि उसे बहुत सारी जातियों का पिता बनना है। हालेलुया। इस बात के लिए वो घर से निकला। हालेलुया। और घर से जब वो निकला, वो कितना रोया होगा। हालेलुया। इब्राहिम के विश्वास को बहुत जगह पे लिखा गया है कि विश्वासी है तो इब्राहिम है। हालेलुया। उसने अपने बेटे की कुर्बानी दी, उसने अपनी पत्नी को त्याग दिया, उसने अपना ये कर दिया, वो कर दिया, घर छोड़ दिया, साग संबंधियों को छोड़ दिया, लेकिन उसका रोना जो उसके अंदर था उसको भी हमें देखना है। हालेलुया। विश्वासी की जिंदगी एक सरल जिंदगी नहीं होती। हालेलुया। उसकी गाड़ी देके, उसका घर देके, उसकी पढ़ाई लिखाई देके, उसकी नौकरी देके, ये मत सोचिए कि वो बहुत धनी है, अमीर है, नहीं। हालांकि उसकी जिंदगी के कुछ ऐसे फैसले हैं जो वो खुद ही झेल रहा है। हालेलुया। उसे वापस कभी नहीं आना था अपने वापस वहां पर। हालेलुया। बाइबल तो ये कहती है कि उसने अपने बेटे की शादी के लिए भी अपने आप को तैयार नहीं किया जाने के लिए, बल्कि अपने नौकर को बोला तू जा। हालेलुया। अपने घर से एक नौकर को उठाया और कहा मेरे बेटे के लिए अगर कोई लड़की लेके आनी है तो मेरे साग संबंधी, मेरे वहीं पर जाना जहां मेरा घर था, वहीं पर जाना जहां मेरे साग संबंधी थी, वहीं पर जाना जहां मैं बड़ा हुआ। हालेलुया। वापस वहीं पर जाना। उसने कहा एलियाजर ने, हे मेरे मालिक तू क्यों नहीं जा सकता? उसने कहा प्रभु ने मुझे मना किया है। वो मरते दम तक वापस नहीं गया। हालेलुया। इसहाक का वहां पर क्या था? हालेलुया। सारे परिवार ससुराल, इसहाक का ससुराल था और इब्राहिम का एक ससुराल था। हालेलुया। वापस कभी नहीं गया। बाइबल में तो नहीं जिक्र है कि वापस गया। हालेलुया। लेकिन बात क्या होती है? बात ये होती है कि कुछ फैसले परमेश्वर हमें ऐसे करने के लिए बोल देता है जिसको हम ना चाहकर भी अगर हम कर लेते हैं तो प्रभु के आगे आशीष है। हालेलुया। अगर इब्राहिम रुक जाता, वहीं पर बैठ जाता, क्या वो बहुत बड़ा विश्वासी बनता? क्या बहुत सारी जातियों का पिता बनता? क्या दूध और शहद की नदियां उसके आगे आती? हालेलुया। नहीं आती। हालेलुया। अगर उसने ये सब छोड़ा है
तो परमेश्वर ने उसे बहुत कुछ दिया भी है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ते हो तो ये मत सोचना कि मैंने प्रभु के लिए ये छोड़ा है, लेकिन ये बोलना कि प्रभु ने मुझे कितना और दिया है। हालेलुया। इब्राहिम ने एक घर छोड़ा, परमेश्वर ने कितने घर उसको और दे दिए। हालेलुया। इब्राहिम ने अपने कुछ रिश्तेदार छोड़े, परमेश्वर ने पूरी दुनिया उसके लिए रिश्तेदार तैयारी कर दी। हालेलुया। ये था इब्राहिम। हालेलुया। इब्राहिम ने वहां पर अपनी जवानी छोड़ी, परमेश्वर ने बुढ़ापे में उसे फिर से जवान कर दिया। हालेलुया। उसके दिल को ताजा किया परमेश्वर ने। हालेलुया। मेंटली जो उसका दिमाग में जो परेशानी थी, हालेलुया, उसको उसने सेट किया प्रभु ने। हालेलुया। अब मान लीजिए प्रभु ने आपको घर छोड़ने के लिए बोला है। हालेलुया। आपने प्रभु की इच्छा के अनुसार घर छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद प्रभु ने आपको घर दे दिया, गाड़ी दे दी, बंगले दे दिए, सब कुछ दे दिया। हालेलुया। लेकिन आपके दिल को शांति नहीं है जो आप वहां पर फील कर रहे थे। समझे बात? जो अपना खुद हाथों से बना हुआ आपका घर है, उसमें जो आप आनंद और शांति फील कर रहे थे, हालेलुया, खुशी महसूस कर रहे थे, बाकी प्रभु ने सब कुछ दे दिया आपको। उसे अच्छा घर दे दिया, उसे अच्छी गाड़ी दे दी, उसे अच्छा रिश्तेदार दे दिए, लेकिन अगर वो शांति नहीं दी तो क्या करा उसका? हालेलुया। प्रभु ने इब्राहिम को शांति सबसे पहले दी। हालेलुया। वो उजाड़ में था कि प्रभु धन्यवाद हूं। हालेलुया। वो जहां कहीं भी जाता था वो प्रभु से यही बात करता था, प्रभु तू धन्य है। हालेलुया। मैं पीछे पलट कर नहीं देखूंगा, जहां जहां भी मैं जाऊंगा मुझे पता है तूने यहोशू से कहा है कि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। उस घर से सिर्फ इब्राहिम ने निकला था, उस घर से सिर्फ इब्राहिम की वाइफ नहीं निकली थी, उस घर से इब्राहिम के रिश्तेदार नहीं निकले थे, उस घर में से परमेश्वर भी निकला है साहब। हालेलुया। सिर्फ इब्राहिम ने घर नहीं छोड़ा था, परमेश्वर ने भी वो घर छोड़ा था। हालेलुया। आप जहां कहां से भी गए हो ये मत सोचना कि परमेश्वर वहीं पर रुक गया। हालेलुया। वहां पर आप आराधना करते थे, वहां पर आपकी संगति हुई थी, वहां पर आपका घर मसा हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ साथ चलता है। हालेलुया। यहोशू ने यही तो कहा था परमेश्वर। हालेलुया। मूसा के मरने के बाद क्या हुआ? हालेलुया। पढ़ना चाहते हो? थोड़ा सा पढ़ेंगे शुरू से। हाँ जी, शुरू से। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा मेरा दास मूसा मर गया है। देखिए परमेश्वर जो है, मूसा चला गया है जमीन से, परमेश्वर ने यहोशुआ, हालेलुया, यहोशुआ के हाथ में सारी डोर दे दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशुआ से बात करके कहा कि मेरा दास जो है उसकी जिंदगी गाथा समाप्त होती है, लेकिन आगे अब मैं तेरे साथ चलूंगा। क्या करूंगा? इसलिए अब तो उठ कमर बांध इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। हाँ जी। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, हाँ जी। अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, हाँ जी, वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जहां जहां तुम पांव धरोगे वह सब जमीन में तुझे दे दूंगा। हालेलुया। इब्राहिम जो था देख वहां पर निकला, लेकिन आगे जितने कदम भी वो चला वो सारी जमीन इब्राहिम की होती गई। हालेलुया। अब यहोशुआ आगे निकला, जितनी आगे उसने कदम रखे वो सारी जमीन जो है वो यहोशुआ और इजराइलियों की होती गई। हालेलुया। हालांकि रजिस्ट्री यहोशुआ और इजराइलियों की नहीं थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वादे के मुताबिक उसने वादा किया था ना। हालेलुया। परमेश्वर अपने वादे के ऊपर खड़ा है। हालेलुया। चाहे 100 साल बीत जाए, 200 साल बीत जाए, 500 साल बीत जाए, लेकिन परमेश्वर अपने वादे को पूरा करेगा ही करेगा। हालेलुया। अगर वो इब्राहिम के साथ वादा कर चुका है कि मैं तुझे घर भी दूंगा और बहुत सारी जातियों का पिता भी बनाऊंगा, 25 साल लग गए लेकिन परमेश्वर ने वादा पूरा किया। हालेलुया। इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला और उसके बाद हालेलुया उन्हें नहीं पता था कहां जाना है, उन्हें नहीं पता कैसे घर होंगे, कैसी नदियां होंगी, कैसे लोग होंगे, कैसी भाषा होगी, लेकिन उन्हें यह पता था कि परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर हमें जरूर देगा। हालेलुया। आज हमें भी हालेलुया हम इस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं। तैयार हो? आमीन। हालेलुया। माइंड सेट करना सबसे पहले।
हालेलुया। इब्राहिम ने घर छोड़ा, उससे पहले उसने अपना माइंड सेट किया। हालेलुया। इस जमीन के ऊपर आपने बहुत कुछ चीजें अच्छी तैयार की होंगी। हालेलुया। अपने घर तैयार किए होंगे, गाड़ी ली होगी, बैंक बैलेंस बनाया होगा, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे लोग आपको इज्जत और मान देने वाले होंगे, लेकिन आपको ये सब कुछ छोड़ना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ है। हालेलुया। और परमेश्वर तब तक आपको उस घर तक नहीं लेके जाएगा जब तक वो आपको मेंटली सेट नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आप निकल तो चुके हो लेकिन दिमाग अभी भी उधर है। हालेलुया। जैसे कि इजरायली बाहर निकले लेकिन मिस्र का खाना, मिस्र के पानी, मिस्र की सब चीजें जो उसे अभी भी याद थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उन सब चीजों को उनके दिमाग से हटा दिया। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर जब हम इस जमीन से उठाएगा, इस पूरी पृथ्वी का सारा दुख, सारा दर्द, सारी परेशानी परमेश्वर हमें हटाकर वहां पर लेके जाएगा। हालेलुया। नहीं तो अभी तो फिर तो हमारा ध्यान वहीं पे वापस ही रहेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें उठाएगा, हालेलुया, रैप्चर करेगा, हमारा बहुत सारा पैसा जो बैंकों में होगा, हालेलुया, हमारे घर जिसमें हम रजिस्ट्री की, हमारी गाड़ी, हमारे कपड़े, हमारे गहने, हालेलुया, जो आज हम किसी को नहीं देते, हालेलुया, मांगने पर भी नहीं देते। और जब परमेश्वर उठाएगा हम क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, हमारा कुछ रह गया है, मैंने अभी कुर्ता पजामा समाया है, प्रभु को लेके जाना है। हालेलुया। मैंने वो शादी के लिए गहने रखे, मेरी बेटी के लिए मैंने वो जमा किया है। हालेलुया। कितना कुछ होगा जो हमें छोड़ना है। हालेलुया। और उसके बदले में, हालेलुया, वो दोबारा हमें कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? वो दोबारा हमें कभी भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, जब मैंने ये गाड़ी ली अपनी, हालेलुया, जिस बंदे से मैंने ये गाड़ी ली है, सब कुछ हो गया, पेपर वर्क हो गया, सारा कुछ हो गया वहां पर, तो वो गाड़ी की चाबी देने से पहले ना, उसका जो जो भी गाड़ी में था, हालेलुया, हम उसके घर में अंदर बैठे हुए थे, वो पिछले गेट से आया, हमें पता चल गया पिछले गेट से आया, जो जो भी उसका गाड़ी में था पर्सनली, हालेलुया, तो उसने निकाल लिया। हालेलुया। चलो हमें ये दिक्कत नहीं है, उसने क्यों निकाला, गाड़ी तो हमारी होगी है भाई, ये वो क्यों है ना, तो उसने पहले से ही वो निकाल दिया। हालेलुया। पता चल जाता है ना गाड़ी का। तो क्या हुआ, हम क्या करते हैं, हम अगर किसी को चीज देते हैं, हालेलुया, और चाहे हम अपना घर रेंट पे दे दें या कोई और चीज दे दें, हम पहले देख लेते हैं हमारी कोई चीज तो नहीं रहेगी यहाँ पर। हालेलुया। कहीं वो यूज ना करनी, हमारे घर में चाहे पड़ी पड़ी सड़ जाए वो, हालेलुया, हम नहीं देते ना। हालेलुया। चाहे पोछा ही क्यों ना हो, हालेलुया, एक पोछे के बारे में हम इतना सोचते हैं, यार ये पोछा, वो नए किराएदार आ गए, कहीं वो यूज ना कर, हालेलुया, वो भी उठा के अंदर रख लेंगे। तो ये है हमारी अभिलाषा जो हमारे साथ बनी हुई है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर हमें जमीन से उठाएगा, हालेलुया, तो हमारा एक एक गहना, हमारी एक एक जूती, हमारा एक एक घर, हमारा फोन, हमारा बैंक बैलेंस, हमारे कपड़े, हमारे लत्ते, हमारा घर, हमारा जो कुछ बनाया, फोटो वगैरह, सब कुछ, हालेलुया, यहाँ तक कि हमारा मोबाइल में जो भी पासवर्ड वगैरह जो भी सीक्रेट रखा हुआ है, वो सब यहीं पर रह जाएगा, कोई और यूज करेगा। और हम देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, और फिर हमें क्या होगा, जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे कि हमारी वस्तुओं को, हमारे घर को, हमारी गाड़ी को, हमारे कपड़ों को, हमारे गहनों को कोई और यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, हालेलुया, तो क्या होगा, हमें जैसी होगी, नफरत होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें माइंड सेट कर देगा। हालेलुया। हमारा सारा डाटा जो है वो परमेश्वर डिलीट कर देगा। हालेलुया। इंसान की बात जो है 10 साल 20 साल तक याद रखना है, उस बहन ने, उस भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, हालेलुया, लेकिन वो सब परमेश्वर डिलीट करके वहां पर लेके जाएगा। हालेलुया। अगर वहां पर भी परमेश्वर ऐसे ही ले गया तो वहां पर भी शायद हम लड़ पाए। हालेलुया। वहां पर भी लड़ाई हो सकती है ना कुछ चीजों के लिए। हालेलुया। भाई लक्की मुझसे कहे, भाई तूने मेरे से 200 रुपया लिया था नीचे, अब ऊपर जाके तो हिसाब ज्यादा बनता है, यहाँ पर ब्याज बहुत है। हालेलुया। तो ये सोच सकते हैं ना,
लेकिन परमेश्वर वहां पर सब क्लियर करके लेके जाएगा, खाली करके लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन कुछ समय के लिए परमेश्वर हमें फिर से वो चीज देगा। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूं, वो माइंड सेट, वो डाटा हमारा फिर से हमें अपलोड कर दिया जाएगा हमें। हालेलुया। वो क्यों? जिस दिन सिंहासन लगेगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने कहा है कि मिट्टी, जिस घर में आपने वचन दिया है, जिस लोगों को आपने वचन दिया है, जिस लोगों के लिए आपने प्रार्थना की है, घर घर जाके ये परमेश्वर के वचन को फैलाया है, और जिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया प्रभु आशीष देगा, और जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, हालेलुया, उस घर की मिट्टी जो है वो गवाही देगी। हालेलुया। अभी मिट्टी वाला काम तो खत्म हो गया, क्यों? सबके घरों में टाइलें हैं। हालेलुया। फर्श लगे हैं, टाइलें लगे हैं, मिट्टी तो नहीं है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर बढ़ने से पहले ये मिट्टी चढ़ाते हैं। हालेलुया। मिट्टी का पहले चढ़ा दिया अपना गवाही की हुक्मी। समझ रहे हो बात को? तो वहां पर परमेश्वर खुद आपको बुलाएगा, वो आपको पूरी पिक्चर दिखा देगा। हालेलुया। क्योंकि मिट्टी का समय तो अब खत्म हो गया हमारे, तो अभी थोड़ी मोटी मिल भी जाती है, बाहरले देशों में तो बिल्कुल ही सफाया है, एक कण नहीं मिलेगा आपको मिट्टी का वहां पर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो सब चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। हालेलुया। जैसे इंसान जो है अपने घर के बाहर कैमरे लगाते हैं ना, अपने फोनों में कैमरे, बाहर कैमरे, यहाँ तक गोडाउन में कैमरे, दुकानों में कैमरे, कहां तक कैमरे लगे हुए हैं, मॉल्स में, सारा कहां कैमरे लगे हुए हैं ना। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास इतना बड़ा कैमरा है, वो पूरी दुनिया के डाटा को स्कैन करता है। हालेलुया। इंसान के पास वो सिर्फ शक्लें दिखती हैं, परमेश्वर के पास इतनी टेक्नोलॉजी तकड़ी है कि वो इंसान के दिलों के विचारों को भी स्कैन करता है। हालेलुया। अब आप कैमरे के सामने आइए, मान लीजिए मैंने बाहर घर के बाहर कैमरा लगाया है। हालेलुया। और आप बाहर कैमरे के बाहर खड़े हो, तो मैं यहाँ टीवी से देख रहा हूँ। हालेलुया। तो जब तक आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता आपके दिल में क्या चल रहा है। हालेलुया। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, मेरे घर के बारे में क्या प्लानिंग करके आए, मारने की प्लानिंग है या प्यार करने की प्लानिंग है, तो क्या कैसे, है ना, नहीं पता ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो कैमरा है, हालेलुया, जैसे ही उसके संपर्क में आदमी आता है, परमेश्वर उसके पूरे दिल को, पूरे दिमाग को स्कैन कर लेता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का विचार लोगों के प्रकट नहीं किए। हालेलुया। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते थे। हालेलुया। यीशु मसीह उनके दिल की बातों को बता देता। कहां से पता चलती है? हालेलुया। जिससे आप पहली बार मिले हो, पहली बार हाथ मिलाया है, पहली बार बातचीत हुई है, आप कैसे जान सकते हो कि वो आदमी मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है? हालेलुया। तो यीशु कैसे देखता है, कैसे उसकी आंखें स्कैन करती थी आदमी। हालेलुया। बहुत सारी बातें प्रभु यीशु। देखिए पतरस, हालेलुया, पतरस जो था, यीशु को पहले पता था ये मेरा 3 बार इनकार करेगा। हालेलुया। 1 घंटे की बात नहीं है, 3 दिन बाद की बात। हालेलुया। 3 दिन बाद की बात परमेश्वर ने पहले बता दी कि पतरस तो इस दिन, इस घड़ी तू मेरा इनकार करेगा। वो भी कब? मुर्गे के बांग देने से पहले टाइम बताया। हालेलुया। और भाई बाकी 11 चेलों को नहीं पता था कि पतरस के अंदर क्या चल रहा है। हालेलुया। यहूदा के बारे में परमेश्वर सब जानता है। इसलिए इस यीशु को हम मानते हैं, जांचते हैं, और जिस यीशु को हम प्यार करते हैं वो सबसे बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। वो दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो दूर से स्कैन कर रहा है। क्या दाऊद ने क्या कहा था? हे परमेश्वर, तू दूर से मुझे परख लेता है कि मैं किस विषय के बारे में तेरे पास आ रहा हूं। हालेलुया। दूर से परमेश्वर की दूरदर्शन जो शक्ति है बहुत तेज है। हालेलुया। हमारी बहुत कम है, हमें तो ऐसे देखकर दूरबीन देखनी पड़ती है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि इब्राहिम के हालेलुया, जब कोई औलाद नहीं थी, परमेश्वर को 25 साल पहले पता था उसके बेटा हो। 25 साल। हालेलुया। उस परमेश्वर को आप मानने वाले। हालेलुया। उसको पता है कि आपकी जिंदगी के आगे क्या होने वाला है। हालेलुया। उस परमेश्वर के आगे आप गिरने वाले हो। हालेलुया। उस परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हो। हालेलुया। तो बताइए वो आपके लिए क्या नहीं कर सकता। अगर वो आपकी 25 साल पहले वाली जिंदगी को जानता है तो उस जिंदगी को वो बदल भी सकता है।
अगर वो 25 साल पहले आपको कोई मारने आ रहा है, परमेश्वर उस दिन को बदल सकता है। हालेलुया। अगर आपको घंटा पहले कोई मारने, कोई बुरा करने या कुछ चालाकी करने आ रहा है, परमेश्वर उसे पहले ही बदल देगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्लान। हमें तो ये नहीं पता हमारे 15 मिनट पहले बाद हमारी जिंदगी क्या होना है। परमेश्वर सालों तक जानता है हमारा क्या होगा। हालेलुया। उस परमेश्वर के आगे हम गिरने वाले इंसान हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं है, वो बहुत 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 गहराई तक जाने वाला है। हालेलुया। मूसा के मरने के बाद देखिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हालेलुया, यहोशू भी एक गुलाम इंसान था। हालेलुया। पता है आपको, वो मिस्र में गुलामी करने वाला और हाथ की कारागरी में निपुण आदमी था। हालेलुया। उसे नहीं पता भाला कैसे चलता, तलवार कैसे चलती है, लेकिन जब वो लड़ा, हालेलुया, वो ऐसे लड़ा जैसे उसके साथ कोई शक्ति लड़ रही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यहोशू से यहाँ पर, कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग होऊंगा। हालेलुया। यहोशू जो है बड़े बड़े बैलों, बड़े बड़े बंगलों, बड़े बड़े लोगों के पास नहीं गया, वो जंगल में से होकर गुजरा, वो ऐसे नगरों में से गुजरा, वो ऐसे लोगों के सामने बैठा। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर उसके साथ खड़ा हुआ। हालेलुया। आपको कैसे कैसे लोगों के साथ बैठना होता है, कैसे कैसे लोगों के साथ मिलना होता है, कैसे कैसे लोगों के साथ बात करनी होती है। हालेलुया। आपको बात करना भी नहीं आता, आपको हाथ मिलाना भी नहीं आता, आपको कुछ बोलना भी नहीं आता, लेकिन पता है आपको, आपके पास जो खड़ा है वो सबको बुलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मूसा कहता है, प्रभु तुझे पता है मेरी जुबान लथलकाती है। हालेलुया। मैं बोलने में मैं पता नहीं क्या बोल जाऊंगा वहां पर। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये जुबान, हालेलुया, ये जुबान देने वाला कौन है? मैं हूं। हालेलुया। तेरा काम है खड़ा होना, बोलना मेरा काम है। वो फिरौन था, पूरी दुनिया उसके सामने झुकती थी, डरती थी, कांपती थी। हालेलुया। एक पूरी दुनिया का राजा था वो। हालेलुया। यहाँ पर हम किसी मंत्री के सामने खड़े हो जाए तो हमारे हाथ पैर सामने लग जाते हैं। हम अपने बॉस के सामने खड़े हो जाए, हम अपना फोन बंद करके जाते हैं, बटन सेट करके जाते हैं, बाल सेट करके जाते हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से जाते हैं, नहीं जाते। हालेलुया। जब फिरौन के सामने मूसा को जाना था तो उसे कितना डिसिप्लिन होकर जाना था। हालेलुया। एक बड़ा राजा के सामने, और कैसी बातें बोलनी थी उसे, कैसी बातें बोलनी थी उसे, मेरे लोगों को जाने दे। ये बात क्या थी? एक राजा के सामने ये बात बोलना आसान है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा राजा, और उससे क्या बोलना था? सलाम नहीं बोलना था उसे। हालेलुया। उसे ये नहीं कहता कि तेरा घर बहुत अच्छा, चापलूसी नहीं करनी थी। हालेलुया। डंडे के साथ बात करनी थी। हालेलुया। पहले तो देखो मूसा वहां पहुंचा कैसे। हालेलुया। एक बड़े राजा के सामने कैसे पहुंचा। हालेलुया। कितने मंत्री, कितने अधिकारी, कितने राज्यपति, कितने पंच, कितने सरपंच, नीचे से होकर ऊपर होना होता ना। हालेलुया। अब एमएलए से मिलना हो, हालेलुया, या पहले सबसे बड़ी बात है सरपंच से मिलना हो, पहले फोन करेंगे, भाई घर पे हो नहीं, कितने बजे आऊं, होता है कि नहीं? गांव के सरपंच से मिलने से पहले भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हालेलुया। सीधे तो नहीं घर पे जाते हैं। हालेलुया। चलो मान लो आप चले नहीं गए तो आप उसके घर की एक घंटी बजाओगे, और अगर वो फ्री है तो आपसे मिलेगा, अगर वो फ्री नहीं है तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। उसकी अपनी मर्जी है, तो मिलना चाहता है कि नहीं चाहता है। अब फिरौन जो एक राजा है, बहुत बड़ी ताकत है, हालेलुया, उसके सामने मूसा खड़ा है, पता नहीं कैसे अपॉइंटमेंट ली है उसने मिलने की। हालेलुया। लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर भी बहुत सारे लोगों, मंत्रियों, संतरियों ने बहुत पूछा होगा कि तूने किस विषय के बारे में राजा से बात करनी है। हालेलुया। उसने क्या बोला होगा? क्या बात है उसे बोलने के लिए। हालेलुया। आसपास लोग तलवारें लिए खड़े हुए थे, पता? हालेलुया। मूसा फिरौन के सामने खड़ा था, और इधर भी तलवार, उधर भी तलवार, भाला, हथियार, ये बड़े बड़े योद्धे वहां पर खड़े थे। हालेलुया। और मूसा को बोलना था, हे फिरौन मेरे लोगों को जाने दे। इस बात में कितना वजन है, और सुनना वाला कैसे सुनेगा इसको? कोई राजा, आप एमएलए के पास जाते हो और एमएलए के बोल जाके बोलते हो, हे एमएलए मेरी घर की नाली ठीक कर, क्या करेगा वो? क्या करेगा? है ना? बाद में बोलो। आप पता कैसे बोलोगे? मैं बताता हूँ कैसे। आप जाओगे, पहले सलाम दुआ करोगे, करोगे ठीक है ना? आप पूछोगे एमएलए साहब कैसे हो, ठीक है जी, तो समझ लेना है आपका, अगर आपके पास टाइम हो तो ऐसे बोलोगे ना,
हाँ उसने बोला जल्दी जाओ, जल्दी बोल क्या बुरा। मेरे घर में ना वो मेरे घर के सामने जो नाला जाता है ना वो बहुत खराब, उसका पानी बाहर आता है। हाँ ठीक है देखेंगे, कोई नहीं करेंगे। और वो पता नहीं कब ठीक होगा, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, शायद अगले एमएलए तक जाना पड़ेगा। हालेलुया, ऐसे ही होगा ना। तो अब राजा फिरौन के सामने इस बात को रखना था, और उस बात को रखने के लिए कितना हालेलुया जोश चाहिए। हालेलुया, उसके गुलामों की छुट्टी लेनी थी उसे। हालेलुया, पहले 3 दिन के लिए गया था वो। हालेलुया, पहले उसने फिरौन के आगे जाके कहा कि तू मेरे लोगों को 3 दिन के लिए बाहर जाने दे। मना कर दिया उसने, साफ इनकार कर दिया। हालेलुया, अब परमेश्वर को बोला जाके कि प्रभु तेरी आज्ञा के अनुसार मैं वहां पर गया, और मैंने उससे कहा कि 3 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए। 3 दिन के जितने भी नौकर, जितने भी वहां पर गुलाम थे, उनको 3 दिन की छुट्टी दे, ताकि हम परमेश्वर के आगे कुर्बानियां, परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर सकें। हालेलुया, 3 दिन की छुट्टी उसने नहीं दी, और तू मुझे कहता है वहां जाके ये बात बोल। हालेलुया, तो परमेश्वर ने उसे समझाया, मूसा देख, अगर वो तुझे 3 दिन के लिए छुट्टी नहीं दे रहा तो वो तुम्हें सदा के लिए छुट्टी कैसे दे देगा। हालेलुया, समझ रहे बात को, थोड़ा डीपली समझिए। अगर फिरौन सिर्फ 3 दिन के लिए इजरायलियों को नहीं जाने दे रहा तो पक्का जाने के लिए कैसे दे देगा, वो पक्का छोड़ने के लिए कैसे दे देगा। 3 दिन में वो चाहता है, 3 दिन हमारी इकोनॉमी, 3 दिन का हमारा काम कौन करेगा। हालेलुया, ईंटें कैसे बनेगी, कैसे मेरे घर के काम चलेंगे, कैसे। पूरे मिस्र में इजरायलियों को 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी। हालेलुया, 450 साल तक वो गुलामी करते रहे, सिर्फ 3 दिन की छुट्टी नहीं दे सका वो इंसान। हालेलुया, और मूसा जो है वो परमेश्वर के सामने आके बोला, प्रभु ये क्या हुआ। हालेलुया, 3 दिन के लिए नहीं माना। परमेश्वर ने कहा यही मैं तुझे सिर्फ एक चेक करवाने के लिए वहां पर लेके गया था, कि वो इंसान 3 दिन के लिए तुम्हें नहीं जाने देगा, तो सोचो क्या वो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें जाने देगा। अब ये बात ऐसे नहीं होगी। हालेलुया, अब मैं नीचे उतरूंगा। हालेलुया, अब मैं दिखाऊंगा, फिरौन खुद हाथ जोड़कर आपको भेजेगा। हालेलुया, अब तरला मत करना। हालेलुया, अब फिरौन के सामने मत जाना, फिरौन तेरे सामने आएगा। हालेलुया, डटुएं हुई, जुएं आई, टिड्डियां आई, बुरे हाल, यहाँ तक के इतना मिस्र का बुरा हाल हो गया, जितने भी व्यापारी मिस्र में काम करने वाले थे वो सब अपने काम दुकानें छोड़ के कहीं और काम करने लगे। हालेलुया, मिस्र के साथ कोई लेन देन नहीं करना था। क्यों? बीमारियां बहुत ज्यादा थी वहां पर। हालेलुया, और हैरानी की सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरा मिस्र जो था वो एक डिजीज, एक बीमारी की तरह लड़ रहा था, लेकिन उसमें जो गुलाम थे वो सबसे अच्छे खूबसूरत थे। हालेलुया, एक गुलाम जो सादा खाना खा रहे हैं, घर में रोटी पानी चल रहा है, लेकिन बाकी जो थे वो बढ़िया खाना, पपीते, फ्रूट, चिकन, मटन सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमारियों से भरे पड़े हैं। हालेलुया, उनके पास वैद्य है, उनके पास दवाइयां हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हो रहे। इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय यहोवा के, ये फिर भी तंदुरुस्त हैं। हालेलुया, ये है परमेश्वर का कार्य करने का तरीका। हालेलुया, आपके साथ परमेश्वर किस विषय में कहीं कहां पर रह रहा है। हालेलुया, पूरे मिस्र में बीमारियां थी, वहां पर इजरायलियों के साथ परमेश्वर मौजूद था। हालेलुया, जहां जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया, हमारे घर छोटे हो सकते हैं। हालेलुया, पता नहीं हम कितनी मुश्किल से रह रहे हैं, किराए के ऊपर, छोटी सी जगह पे। हालेलुया, वहीं पर खाना बनाते हैं, वहीं पर सो जाते हैं, छोटा सा बाथरूम है साथ। हालेलुया, और पता है स्वर्ग का मालिक वो भी आपके साथ उसी घर में बैठा है। हालेलुया, उसे सिर्फ आनंद आता है अपने लोगों के साथ बैठना। हालेलुया, उसके पास बहुत सारे फरिश्ते हैं, उसके पास बहुत सारे सिंहासन है, उसके पास बहुत सारी सड़कें सोने की हैं, लेकिन फिर भी वो आपका सिर्फ 30 गज का, 20 गज का, 40 गज का कमरे में वो आपके साथ आनंद से बैठा हुआ है। हालेलुया, आप पैदल चलते हो वो आपके साथ पैदल जाता है, आप साइकिल में जाते हो परमेश्वर आपके साथ साइकिल में जाता है, आप गाड़ी में जाते हो परमेश्वर आपके साथ गाड़ी में जाता है। हालेलुया, यहाँ तक को जो घर में सफाई करने जाते हैं, हालेलुया,
परमेश्वर बरकत दे। हालेलुया। जो घर में सफाई के लोगों के घर में सफाइयां करते हैं, लोग घर में काम करते हैं, लोगों को सहते हैं। हालेलुया। पता है आपको, आपका परमेश्वर भी आपके साथ सहता है सब कुछ। हालेलुया। यीशु नासरी आपके साथ है हर जगह पे। उसने कहा है, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। आपका बॉस आपको कमरे में बुलाता है, बहुत सारा कुछ बोलता है। हालेलुया। आपको गाली बोलता है, आपको बुरा बोलता है, आपको ये बोलता है, आपको वो बोलता है, आपकी सैलरी कट जाएगी, आपकी टाइमिंग बढ़ गई है। हालेलुया। आप छुट्टी नहीं कर सकते, आप एतवार को नहीं जा सकते। हालेलुया। आप यहाँ वहां पर वैसे खड़े हो। हालेलुया। और आपका आंखों से आंसू नहीं, दिल में आंसू है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आपके कंधे के ऊपर हाथ रख के। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर पता है परमेश्वर के आपके ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी जिंदगी पता क्या है, सबसे बड़ा आनंद पता क्या है? हालेलुया। कि इतना दुखी होकर भी आप शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। आप इतना टूट कर भी कितना आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। लोगों के पास घर है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, फ्रूट है, बैंक बैलेंस है, पता नहीं क्या कुछ है। हालेलुया। फिर भी उनको रात को नींद नहीं आती। हालेलुया। आपके पास खाने के लिए इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप जितना भी खाते हो पर पेट भरता है। परमेश्वर आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो और आप आराम और चैन की नींद सोते हो। हालेलुया। क्या है? यही तो आनंद है जो इंसानों को नहीं मिल रहा है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ बिस्तर पर भी, हालेलुया, आपके घर पर भी, आपकी ड्यूटी पर भी, आपके सफर पर भी, हर जगह पे परमेश्वर आपके साथ होता है। हालेलुया। अगर एक सेकंड के लिए भी वो अलग हो जाए तो शैतान तो आपको उसी वक्त खत्म कर देगा। हालेलुया। जूब से क्या कहा कि प्रभु एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, एक हालेलुया, एक सेकंड के लिए हाथ बढ़ाकर फिर देख। हालेलुया। प्रभु नहीं, उसे पता है क्या करेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है उसने वादा कर लिया है और वो वादे को तोड़ नहीं सकता, वो पूरा करता है। हालेलुया। उसने इस योशुआ से कहा तू दृढ़ हो। हालेलुया। सबसे पहले क्या होना था? दृढ़ हुआ ना वो इब्राहिम। हालेलुया। दूसरा क्या था? दूसरे पढ़िए, डरना, भय ना खा। अब ये डर सबसे बड़ी बीमारी है। हालेलुया। ये ना तो किसी स्कैन में आती है, ना एक्सरे में आती है। हालेलुया। ये डर का ही सबसे बड़ा मामला है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब आदम ने फल खाया, हालेलुया, और क्या हुआ? वो डर के मारे कहां गया? हालेलुया। जब वो छुपा और वो डर सारी जिंदगी उसके अंदर रहा। पता है आपको, वो कभी सामने नहीं आ पाया। हालेलुया। वो सामने नहीं आ पाया। अगर हम अपना सारा डर खत्म करके परमेश्वर के सामने आ जाएं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमें गले लगा लेगा। हालेलुया। वो पापियों के लिए तो इस जमीन पर आया है। हालेलुया। धर्मियों के लिए नहीं आया, वो पापियों के लिए ही आया है। हालेलुया। कि पापी आए। हालेलुया। अब मान लीजिए एक जगह पे किसी इंस्टीट्यूट में, किसी हॉस्पिटल में एक जॉब निकली है। हालेलुया। और उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है। हालेलुया। उसमें सैलरी में और भी फैसिलिटियां, आपको घर भी मिलेगा, आपको फ्लैट भी मिलेगा, आपको गाड़ी भी मिलेगी, आपको 3 टाइम का खाना भी मिलेगा, आपके कपड़े भी इस्त्री मिलेंगे, सब कुछ आपके परिवार का पूरा सारा दवाइयों का खर्चा सारा कंपनी करेगी। हालेलुया। तो क्या करोगे आप? उस जॉब को लेने के लिए जाओगे ना। हालेलुया। उस जॉब को एक्सेप्ट करोगे ना, कोशिश करोगे ये जॉब मुझे मिल जाए क्योंकि इसमें फायदा बहुत है। हालेलुया। तो जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जॉब दी है, इसमें कितनी फैसिलिटियां उसने हमें दी है, पता है आपको? हालेलुया। कंपनी जो हमें फैसिलिटियां देती हैं उसमें क्या है? वो हमारी बीमारियों के इलाज के लिए। हालेलुया। पर मरने से तो नहीं बचा सकती। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ी बीमारी हमारे अंदर से खत्म की है कि वो हमें जिंदा करेगा। हालेलुया। अगर बीमारी से मरे हो तो भी जिंदा करेगा, एक्सीडेंट से मरे हो तो भी जिंदा करेगा, किसी ने गोली मार के मारा है तो भी जिंदा करेगा, किसी भी जगह पे, किसी भी हालात में, किसी भी वजह से मरे हो, परमेश्वर जिंदा करेगा। हालेलुया। उसने कहा है पानी से कहूंगा मेरे लोग मुझे दे। बहुत सारे लोग हैं
मसीह लोग हैं जो पानी से मरे होंगे, हालेलुया, परमेश्वर उनको निकालेगा। बहुत सारे लोग हैं जो आग से मरे होंगे, हालेलुया, परमेश्वर उन आग में से भी अपने लोगों को बुलाएगा, हालेलुया। जहां कहीं भी परमेश्वर का जन, परमेश्वर के लोग मरे या खपे हैं, परमेश्वर जरूर निकालेगा, हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है, हालेलुया। आदमी ने कहा प्रभु मैं डर गया था, मैं कमजोर पड़ गया था, मेरे हालात देखो, हालेलुया, मेरे से गुनाह, मेरे से पाप, मेरे से वो हो गया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या था? वो पापियों को क्षमा करने के लिए ही तो आया था, हालेलुया। अगर वो बोल देता सीधा सीधा, हालेलुया, तो क्या होता? अगर जॉब पे कोई गलती हो गई, आप सीधा बॉस से जाके बोल दो, हालेलुया। अगर उसके अंदर दया है तो वो दया कर देगा, नहीं तो फिर पनिशमेंट तो है ही, हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो दया की खान है। दानियल ने सब शब्दों में से एक शब्द ढूंढा उसके लिए, हालेलुया। बाइबल कहती है पूरी पृथ्वी पर जितने भी शब्द से, उन सब शब्दों में से दानियल ने एक शब्द को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया कि तू दया की खान है, हालेलुया। खान में से कभी भी दया खत्म नहीं हो सकती, हालेलुया। कोयले की खान में जाओ और कोयले की खान में कभी कोयला खत्म होता है? नहीं, हमेशा कोयला निकलता ही रहता है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खान है, दया नहीं है, हालेलुया। खान जो दया की खान होती है उसमें हमेशा दया 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 ही निकलेगी, हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो दंड देने में बहुत, लेकिन दया करने में फास्ट, सबसे फास्ट, हालेलुया, सबसे फास्ट। अगर वो कर्म पे करने पे आ जाए, हालेलुया। परमेश्वर का जो दिल अगर किसी इंसान के दिल के साथ मैच कर गया, हालेलुया, तो परमेश्वर दया करने में बिल्कुल विलंब नहीं करता, हालेलुया। आपके जीवन को परमेश्वर चला रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने आपके ऊपर दया की हुई है, हालेलुया। हम रोज अखबार निकालते हैं और पढ़ते हैं बहुत सारे लोग ऐसे ही मर गए, न्यूज पे देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे ही मर गए, रात में जाते मर गए, सोते रात को सोए सुबह उठे नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है उसने हम पर दया की हुई है, इतने बुरे हालातों में फिर भी हम जिंदा हुए हैं, हालेलुया। हालात बुरे हैं, हालेलुया, जीवन में तंगी है, जीवन में गरीबी है, जीवन में बुचाड़ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें जिंदा 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 रख रहा है, हालेलुया। कोई मकसद है, कोई प्लान है जो परमेश्वर हमें जिंदा रख रहा है। ये है तो जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोल दिया, हालेलुया। एक मंत्री है, उसके साथ आपकी बहुत बनती है, हालेलुया। पुलिस इंस्पेक्टर ला लीजिए, एक पुलिस इंस्पेक्टर है जिसके साथ आपको बहुत उठना बैठना, बहुत प्यार मोहब्बत है, हालेलुया। और आपको कोई जगह की परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो हर जगह पे आपका साथ नहीं देगा, एक या दो या तीन बार दे देगा, हालेलुया, ज्यादा से ज्यादा 5 बार, हालेलुया, इससे ज्यादा नहीं, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है, हालेलुया, वो हर जगह पे आपका साथ देता है, हालेलुया। पता है आपको, आप कहते हो मेरा ये दोस्त है और उसकी इतनी चलती है, वो मंत्रियों के साथ, वो खाना में पीए के साथ बनती है मेरी ये वो, हालेलुया। वो आपको 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, 4 बार, हालेलुया, 4 बार आपकी हेल्प कर देगा, 5वें बार वो खुद बोलेगा आपको काम करने के लिए, हालेलुया। वो अपना काम भी आपको दे सकता है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बिना आपको काम दिए हुए सिर्फ निजात का रास्ता दिखाया है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने घर के लिए आपको बुलाया है, हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के घर को जाना चाहते हैं, हालेलुया, लेकिन उनकी इच्छा व्यर्थ गई। लेकिन जो नहीं जाना चाहते थे, परमेश्वर कहता उनको परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया है, हालेलुया। जो नहीं जाना चाहते, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण द्वारा समझाया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है एक बहुत धनी मनुष्य ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, हालेलुया। अब देखिए, प्रोग्राम की वजह नहीं बताइएगी कि प्रोग्राम क्यों होता है, कैसे कैसे होता है। जैसे भाई इंदर के घर में लोहड़ी थी, उसने प्रोग्राम किया, हालेलुया। मेरे घर में शादी थी, मैंने प्रोग्राम किया। और भी किसी के घर में कोई खुशी का माहौल या किसी की वजह से कोई होता है तो हम प्रोग्राम करते हैं ना, हालेलुया। लेकिन उस आदमी ने, एक धनी मनुष्य था, उसने वैसे ही प्रोग्राम किया, हालेलुया। अब मान लीजिए किसी ने वैसे ही प्रोग्राम किया है, हालेलुया, तो शायद हम ना जाए, समझ रहे बात। अगर शादी है तो हमें पता है भी शगन इसने हमारे घर में डाला था, हालेलुया।
इसने मेरे घर के, जब मेरे घर में प्रोग्राम था, इसने इतनी हेल्प की थी, हालेलुया। इसने अपनी गाड़ी भी लेके आया था, मुझे इतना 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 यहाँ पर मेरी मदद की थी, हालेलुया। अब उसके घर में शादी है तो मुझे भी जाना होगा। अब ना चाहकर भी जाते हो, हालेलुया। चाहे आपको छुट्टी ना मिले, पैसे कुछ चाहे घंटे के लिए जाए हो आप, हालेलुया, तो आप जरूर जाओ, हालेलुया। लेकिन अब कोई वजह ही नहीं है प्रोग्राम की, हालेलुया। कोई प्रोग्राम की वजह नहीं है तो उस पर आप थोड़ा सा सोच विचार जैसे ही कर दोगे, जाए तो ना, कोई है तो नहीं, क्या उनके घर कुछ प्रोग्राम है तो पता नहीं क्यों है, हालेलुया। तो आप थोड़ा सा ये कर दोगे, नहीं छुट्टी क्यों लेनी है, हालेलुया, सैलरी कट जाएगी, हालेलुया। लेकिन एक उस धनी मनुष्य ने प्रोग्राम किया, पता नहीं क्यों किया, हालेलुया, और रिश्तेदारों ने मना कर दिया। समझ रहे बात को, हालेलुया। किसी के पास है वो वचन अगर निकला हुआ है तो प्लीज पढ़ दीजिए, मुझे याद नहीं है वो कहां पर है। अगर है चलो एक दो मिनट मैं उसके बारे में बता। देखो उस बंदे ने प्रोग्राम किया, हालेलुया। प्रोग्राम में क्या किया, उसने आमंत्रित किया अपने भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को, बहुत सारे लोगों को, हालेलुया। लेकिन प्रोग्राम की वजह नहीं पता थी कि वजह प्रोग्राम है किस विषय में, हालेलुया। अब जो रिश्तेदार थे उन्होंने क्या किया, पढ़िए अगर मिल गया किसी को। मैं बताना चाहता हूँ क्या क्या लिखा था वहां, कि कुछ लोगों ने ये बोल दिया है कि मुझे खेत में काम है, किसी ने बोल दिया मुझे वहां पर जाना है, किसी ने बोल दिया ये है, मेरा बेटा बीमार है, मुझे ये है, मेरे बच्चे स्कूल छोड़े। सबने क्या किया, बहाने लगाए। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम की कोई वजह नहीं थी, हालेलुया। अब फिर उस धनी मनुष्य ने क्या किया, हालेलुया। उस धनी मनुष्य ने कहा, अब जो उसके घर में काम कर रहे थे, अब तुम जाओ जो सड़कों के ऊपर बैठे हैं, उनसे ये मत कहना कि तुम जाना चाहते हो या नहीं, पूछना मत, उठा के लेके आए, हालेलुया। मिल गया किसी को? लूका 14:15। हाँ जी, लूका पढ़ लीजिए, फिर इसको हम क्वेश्चन को क्लोज करेंगे। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उसे कहा, देखो भोजन करने वालों में से एक ने सुनकर कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। हाँ जी। उसने उससे कहा, कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा बोझ दिया, हाँ जी, और बहुतों को बुलाया। देखिए बड़ा बोझ दिया, छोटा नहीं है बोझ, लेकिन वजह क्या थी ये नहीं लिखा हुआ। समझ रहे बात को, समझ रहे? भाई संदीप के भाई की शादी है तो वो करेगा, हालेलुया। भाई सोनू के घर में फंक्शन है तो वो करेगा वजह से, हालेलुया। किसी के घर में कोई भी फंक्शन है, कोई खुशी का माहौल है तो वो एक वजह रख के करेगा, हालेलुया। ऐसे ही होगा ना। लेकिन यहाँ पर कोई वजह नहीं है, बिना वजह एक प्रोग्राम रखा गया है, हालेलुया। और उस प्रोग्राम में बड़ा सब कुछ बड़ा किया गया है, हालेलुया। तो उसमें क्या हुआ है, सब लोगों को बुलाया गया है, लेकिन क्या हुआ फिर, जब भोजन तैयार हो गया, हाँ जी, उसने अपने दासों के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, हाँ जी, आओ आओ अब भोजन तैयार है। देखिए, हालेलुया। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि ये जो प्रोग्राम किया गया है इसका कोई वजह नहीं है। दूसरा जो निमंत्रण है, निमंत्रण, हालेलुया, सद्दा पत्र, वो हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले देना होता है, ऐसे ही है ना, हालेलुया। कितने लोग जानते हो, जब आप कोई प्रोग्राम करते हो घर में तो क्या करना है, आपने एक तारीख रख ली, अरे मान लो आपने 2 तारीख का कोई प्रोग्राम रख लिया, तो आपने क्या कहा, हफ्ता पहला सबको फोन करने शुरू कर दिया, कार्ड बांटने शुरू कर दिया, कहना शुरू कर, रिश्तेदारों को सब बताना शुरू कर दिया ना, भाई 2 तारीख को छुट्टी ले लेना, 2 तारीख को जरूर आना है, अरे भैया। तो आप क्या करोगे, हफ्ता पहला बताओगे। यहाँ पर क्या है, भोजन भी तैयार हो गया, सब कुछ तैयार हो गया, ये निमंत्रण बाद में है, हालेलुया। वो देखिए क्या कैसे किया है, हालेलुया। ये परमेश्वर आपको इसमें प्रकाश देगा, हालेलुया। ये प्रभु का भोजन है, हालेलुया, जो सडनली हुआ है, हालेलुया। प्रभु की दया जो हो, प्रभु की जो अपार कृपा हो, वो एकदम से होती है, हालेलुया। जो लेना चाहता है वो ले गया, जो रहना नहीं लेना चाहता वो रह गया, हालेलुया। ये है प्रभु का प्लान, हालेलुया। जिसने अपने दिल खाली करके रखे हुए हैं परमेश्वर के लिए, वो दया अंदर रख लेगा। जिसने भर के रखे हुए हैं वो दया के लिए जगह नहीं है, हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ, उस भोज करने वाले आदमी ने कहा, जाओ सबको निमंत्रण दे के आओ, हालेलुया। तो क्या हुआ फिर, पर वह सबके सब पर क्षमा मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है, मैंने खेत मोल लिया है, और अवश्य है कि मैं उसे देती हूँ, अवश्य जरूरी है कि हमें खेत। देखिए आप, हालेलुया। यहाँ पर क्या उसने बोल दिया है, जिसको सदा दिया गया, उसने क्या बोला, जरूरी है
जरूरी है कि मैं खेत को प्रेफरेंस दूं, हालेलुया, खेत को महत्वता पहले दूं, फंक्शन को बाद में। समझ लो बात को। मेरे लिए अगर इन दोनों में से एक चुनना हो, मैं खेत जाना जरूरी है कि फंक्शन में जाना जरूरी है, तो वो कहता है मैं ये चाहता हूं कि मुझे खेत में जाना जरूरी है, फंक्शन से बड़ा मेरे लिए खेत है। पढ़िए दूसरा। मैं तुझसे विनती करता हूँ, हाँ जी, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं, हाँ जी, और उन्हें परखने जाता हूँ। हाँ देखिए इन्होंने क्या किया है, 5 जोड़े बैल ले लिए, हालेलुया। उसने खेत लिया, इसने 5 जोड़े बैल ले लिए, हालेलुया। और इसने क्या किया, उसको परखने के लिए। बैल को क्या परखना होता है, हालेलुया, लेने से पहले परखने होते हैं क्या लेके बाद में परखने होते हैं, हालेलुया। चीज लेने से पहले चला के देखो, गाड़ी ले लो, ड्राइव करके देखोगे, फोन लोगे चला के देखोगे, कपड़ा लोगे पहन के देखोगे एक बार, हालेलुया, गहना कट्टा लोगे गले में लगा के देखोगे, ऐसा ही है ना। ये पहला बंदा है, सामान ले लिया है, परखना बाद में जा रहा है, हालेलुया। मतलब क्या है, बहाना, ये बहाने होते हैं, हालेलुया। प्रभु के घर में ना आने के बहाने, हालेलुया। ओहो, इसमें बहुत कुछ बोल सकता हूं, हालेलुया। प्रभु के घर में आने के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं, हालेलुया। और उन बहानों में हम पूछ रहे भाई संडे क्यों नहीं आया, यार मेरी ड्यूटी थी, यार मैं ऐसे हो गया, मैं घर जाना था, ये बहुत बहाने होते हैं ना उनके पास, ठीक है ना। अब जिस दिन आपकी ड्यूटी है और आपकी ड्यूटी लगी है, उसी दिन शादी आ गई है, हालेलुया, जब आपने गाड़ी लेने जाना है, जब आपने घूमने जाना है, जब आपने पिक्चर देखने जाना है, जब आपने कुछ और करने जाना है, तो प्रेफरेंस किसको दोगे? सच बताना, प्रभु के घर में बैठे हो, सच में बताना, हालेलुया। प्रभु के घर में बैठे हो, यहाँ पर क्या है, हालेलुया। अगर आपको अपनी ड्यूटी में से और गाड़ी लेके जाने में, शादी में, पार्टी में, पिक्चर देखने में और कपड़े लेने में जाना है, हालेलुया, घंटा घर, तो उसमें से दोनों में से प्रेफरेंस मतदा किसको दोगे? बताओ, हैं? प्रभु को देनी ड्यूटी में से काम तो ते अपने घूमन करन दी, इन्हां विचों सब तो ज्यादा प्रेफरेंस किहनूं दोगे, है ना? ऐसे ही करोगे ना, हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या है कि हम वहां पर भी चोर जो है वैसे ही करते हैं, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रभु के घर में, प्रभु की सेवा में आना होता है, तो और भी बहुत सारे बहाने हैं, थोड़ा जलन करेगा, हालेलुया, कर रहा है ना। पर प्रभु पट्टी भी करता है, हालेलुया। जख्म हुआ है तो पट्टी भी है, हालेलुया। प्रभु के घर में बहाने ठीक है लग सकते हैं, हालेलुया, लेकिन प्रभु जानता है, हालेलुया। प्रभु सबके दिलों को जानता है, सबकी ड्यूटी को जानता है, सबके कामों को जानता है, सबके घरों को जानता है, हालेलुया। अब इसने क्या किया है, बैल ले लिए 5, हालेलुया, और 5 बैल लेकर क्या कर दिया है, परखने जा रहा है। हाँ जी, आगे। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, हाँ जी, इसलिए मैं नहीं आ सकता। ओहो, जेडे नवी ब्याह होया दस कितने, हालेलुया। ये कहता है मैंने शादी की है, मैं नहीं आ सकता, हालेलुया। अब चलो मान लेने हैं, जय नई शादी होती है, प्यार मोहब्बत होता है, घूमना फिरना होता है, हालेलुया। चलो कोई बात नहीं, पर सबसे बड़ी बात है शादी वाला जो आदमी है ना, इसे तो आना चाहिए, हालेलुया। क्यों? क्योंकि शादी वाले होते हैं, उसको तो वैसे ही होता है, कोई फंक्शन आए हम जाएंगे, हालेलुया, होता है ना। जिसकी नई नई शादी होती है वो ढूंढता रहता है, अपनी रिश्तेदारी में शादी आई यार, जाके आएंगे, हालेलुया। अब इसकी शादी हुई है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो जहां भी जा रहे हैं उन्होंने बहाना लगा दिया। अब देखिए चौथा ही बंदा है, कुछ नहीं। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। हाँ जी, सारा कुछ दस देता दास देता है। हाँ जी। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, देखिए हालांकि उन्होंने क्षमा मांगी है, इन्होंने क्षमा मांगी कि नहीं मांगी, हालेलुया। जिसने खेत लिया उसने क्षमा मांगी, जिसने बैल लिया उसने भी क्षमा मांगी, जिसने शादी की है उसने भी क्षमा मांगी।
तो फिर तो क्रोध का ना। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि ये तीनों बहाने जो हैं वो जानता है परमेश्वर, ये सब बहाने थे। हालेलुया, समझ रहे बात को ना। हालेलुया। अगर क्षमा मांगे तो परमेश्वर दया करेगा ना, परमेश्वर समझ आएगा, परमेश्वर इतना क्रूर तो नहीं है कि वो आपकी बात को, आपके मसले को ना समझे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, परमेश्वर क्रोध में आ गया है। अब उसने क्या किया फिर, अपने दास से कहा नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, ढूंढो, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। 4 लोग हैं। हालेलुया। कंगाल है, अंधे हैं, टूंडे हैं और लंगड़े। हालेलुया। देखिए कंगाल, हालेलुया, कंगाल कौन होते हैं? जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं लिखा। हालेलुया। परमेश्वर उसे कंगाल कहता है। हालेलुया। घर हो सकते हैं, गाड़ियां हो सकती हैं, बंगले हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वचन नहीं है तो वो परमेश्वर उसे कंगाल बोलता है, गरीब बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कंगाल बोला है। टूंडे, हालेलुया, जो बीमारियों से, अपाहिज से, जो किसी और वजह से दबे हुए हैं, जिनको लोगों ने त्याग दिया। और अंधे, हालेलुया, जो आत्मिक तरीके से अंधे, शायद वो ऐसे देखते हैं। हालेलुया। अब अंधे को शादी में बुला लिया तो वो क्या देखेगा? उसको ये नहीं पता है मटन कहाँ लगा है, सब्जी कहाँ लगी है। हालेलुया। समझ रहे बात को? आपके प्रोग्राम में घर में कोई अंधे आ जाए, 10 लोग, हालेलुया, और अंधों को संभालने के लिए 10 लोग और खड़े करने पड़ेंगे कि नहीं भाई? इनको पता ही नहीं है कि भांडा चाके के और नहीं सटे। हालेलुया। होता है ना कि नहीं होता? तो देखिए प्रभु दया, देखिए परमेश्वर की। हालेलुया। वो शायद आंखों से देखते हो लेकिन मन के अंधे थे। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर के वचन को नहीं देख पा रहे। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा उनको उठा के लेके आना, ये मत पूछना तेन काम नहीं कोई आज। हालेलुया। तू कदे जाना तो नहीं गा, तू तो नहीं अपने बैल दी वो करनी। हालेलुया। तू तो नहीं खेत लिया कोई। हालेलुया। तेरी तो नहीं नई शादी हुई। हालेलुया। बाकी ने भाਵੇਂ हुई है पर अन्य मुलाकात नहीं हुई। हालेलुया। देखिए आगे फिर क्या था। फिर दास ने फिर कहा हे स्वामी, जैसा तूने कहा वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। हालेलुया। कितना भोजन तैयार किया है। हालेलुया। सबसे पहली बात यह है कि ये भोजन जो तैयार किया गया, पता नहीं कितने पर्सन आने हैं। हालेलुया। अब मान लीजिए हमने शादी रखी है तो आपको पता है ना 200, 250, 300 बंदे होंगे। हालेलुया। ऐसा ही है ना, कोई और फंक्शन रखा है, पता है 150, 150 हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जिस बंदे ने ये भोजन तैयार करवाया है, अनलिमिटेड खाना है। हालेलुया। जगह बच गई है, खाना बच गया है, जगह बैठने की जगह बच गई है। ये है प्रभु, वो आपको बहुत से देने के लिए आया है। हालेलुया। और उसने कभी नहीं सोचा। हालेलुया। देखिए एक धनी मनुष्य, वो अब किसके साथ खाना खा रहा है? अंधों, लंगड़ों, लुल्लू और कानों के साथ। ये लोग हम हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमसे नहीं पूछा कि तुम आओगे कि नहीं आओगे, प्रभु ने हमें जबरदस्ती उठाया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। तेरे कहने से तुम नहीं आए हो, मेरे कहने से तुम आए हो। हालेलुया। चाहे कहते होंगे कि आओ मैं नहीं जाना। हालेलुया। मेरे पास कपड़े नहीं है, जूते नहीं है। हालेलुया। टूंडा कहता हो, लकड़े कहते हो, पता नहीं क्या बोलते होंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे ना ना ना, ना मुंह बंद करो। हालेलुया। बोल नहीं ना पाए। हालेलुया। देखिए कैसे लेके आया, क्या हुआ? वो नहीं चाहते, शायद वो भी नहीं चाहते होंगे आना। हालेलुया। वो क्या करेंगे वहां पर आके भोज में? हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे मुश्क मार रहा है, बालों में गंदगी, नाखून, ये वो। हालेलुया। लेकिन जब वो प्रभु के घर में उस भोज में गए तो उनको नए वस्त्र, नए जूते, नए कपड़े, सब कुछ सेट करके परमेश्वर ने उनको अपने साथ बिठाया। हालेलुया। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। स्वामी ने दास से कहा सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ला ताकि मेरा घर भर जाए। देखिए विवश करके। हालेलुया। अब क्या हुआ है? एक तो वो पर्सन है जिनको बुलाया गया है, एक वो पर्सन है, वो लोग हैं जो जिनको बुलाया नहीं गया है, उठाकर लेके आए। हालेलुया। अब एक तीसरे पर्सन वो है जिनको जोर दे के बुलाया गया है। हालेलुया। समझ बात को। हालेलुया। वो भी आना नहीं चाहते हैं। ये तीनों कैटेगरी नहीं आना चाहते हैं।
हालेलुया। ये तीनों लोग जो हैं ये नहीं आना चाहते थे, हालेलुया, लेकिन जो तीसरे वाले हैं इनके ऊपर जोर डाल दिया गया है, हालेलुया, शादी पे आना है जरूर आना, हालेलुया, मेरी ड्यूटी है नहीं, कितनी कितने का घाटा पै जाना ड्यूटी का, एक ड्यूटी छटेगा कितने का घाटा पो, मेरा 1500 मर गया, मेरा 1000 मर गया जी, हालेलुया, मुझे 500 का नुकसान हो जाएगा, 1000 का नुकसान हो जाएगा, 3000 का नुकसान हो जाएगा, 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। वो बोले सब भर दिया जाएगा जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है। पतरस ने कहा प्रभु हम अपने बच्चे, अपना घर, अपनी जिंदगी, अपनी नाव, अपना सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे चले हैं, क्या मिलेगा? वो बोला इस जमीन पर 10 गुना, आने वाले समय में 100 गुना दे दिया जाएगा। प्रभु ने अगर कुछ किया है हमारे लिए तो वो अनंत है, हालेलुया, उसको नहीं समझ पाएंगे हम कि वो क्या सोच कर चल रहा है, हालेलुया, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें उठा लिया और चला लिया है अपने घर में, हालेलुया, खोटे सिक्के चल गए, जमीन पे नहीं चले, हालेलुया, पृथ्वी पर नहीं चले, आकाश में भी नहीं चले, प्रभु के घर में चल गए, हालेलुया, वो है। कितना मुबारक परमेश्वर, वो कितना सोचता है आपके लिए, हालेलुया, कितना पकवान बना के बैठा है, वो कितने कितने उन्होंने नौकर चाकर अपने लगा दिए आपके लिए, हालेलुया, कितनी कुर्सियां, कितना टेंट, कितना डीजे, कितना खाना, कितना कपड़े, कितना सब कुछ गहने आपके लिए बनवा के रखे हैं, पता है आपको, हालेलुया, आप सोच भी नहीं सकते, हालेलुया। शादी आ जाए ना घर में, रिश्तेदारी में शादी आ जाए किसी की, टेंशन बढ़ जाती है, कपड़े नहीं है, हालेलुया, बंदे ने पहनती टेंशन, क्यों? उन्होंने को देखो कोट होता है, अपने ब्याह पाया होता है, वही उन्हें 4-5 शादियां शायद ज्यादा निकल जाएंगी, हालेलुया, लेकिन बेचारियां भैणां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हर घंटे 2 घंटे बाद सूट चेंज करनी पैंदा, क्यों? जागो ते होर, रीवन कटाई ते होर, अंदर होर ते वापसी ते होर, हालेलुया, लेकिन बंदियां दे कोल बेचारे कोल कोई कोट ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, हालेलुया, घर वाले कहते ला नहीं तू तैयार हो जा मेरे लागे समझ, हालेलुया। सो ये है, अगर प्रभु ने आपको शादी में बुलाया है तो वो आपके कपड़े, हालेलुया, अब देखिए प्रभु ने आपके लिए कपड़े भी रखे हुए हैं, उसको पता है भाई लकी का क्या नाप है, भाई ऋषि का, भाई सोनू का, भाई रवि का, इन सबका नाप, जूते, गहने, सब कुछ आपके लिए तैयार है, हालेलुया। तो प्रभु हमारा कितना महान और अनंत है, हालेलुया। आइए हम अपने वचन को क्लोज करते हैं, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम सब कुछ तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी कि तूने क्या वो काम किया है प्रभु जिसको हम समझ भी नहीं पाए थे। सचमुच पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अगर तू चाहता प्रभु यीशु मसीह और हमें बुलाना चाहता है प्रभु जी तो हम तैयार हैं पिता परमेश्वर, हम अपने सब काम छोड़ के प्रभु जी, हम अपनी सब जिंदगी छोड़ के पिता परमेश्वर, हम अपना पूरी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को भी त्याग कर प्रभु जी